नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी में कैसे एक बेहतर स्कोर के साथ पीटी क्रैक कर सकते हैं आप। तो कुछ बात करेंगे हम सोर्स के विषय में और कैसे आप उसको पढ़ेंगे इसके विषय में अभी बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बार बार जो है ना 1 या 2 नंबर से वो फेल होते रहते हैं। हमारे संपर्क में बहुत सारे बच्चे हैं और मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारा प्री हमेशा 1 या 2 नंबर से रुक गया है या रुक जाता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपके अंदर टैलेंट की कमी है ऐसी बात नहीं है, टैलेंट है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें उसको पहचानना है कि आपका निगेटिव पक्ष क्या है, पॉजिटिव पक्ष क्या है। अगर आप इन पे काम कर लेते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आप निश्चित रूप से एक अच्छे मार्जिन के साथ प्री क्रैक कर जाएंगे। तो वो सारे कारण क्या है उस पर हम अभी बात करेंगे एक एक करके। अब मुझे लग रहा है कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप प्री तो पास कर ही जाएंगे, अगर आप ईमानदार या ऑनेस्टली जो है ना मेहनत करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के अपडेट्स जो बिहार में जो जॉब वगैरह हैं उसको लेकर के आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसको गांठ बांध लीजिए कि आपके पास सोर्स सीमित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि उसके टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं वो लुसेंट भी है, क्राउन भी है, एक दो और प्रकाशन की बुक भी रखी हुई हैं। तो उससे आपको लगता है ना कि आपने बहुत सारा चीज़ गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आप पास नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि आप जो है ना एक चीज़ गौर करेंगे जो मैं बता रहा हूँ कि लुसेंट को भी उठाइए, क्राउन को भी उठाइए, एक दो बुक और आप ले लीजिए, उसको आप देखिएगा पलट करके तो आपको लगेगा केवल 1 या 2%, 1 या 2 चीज़ जो है ना फैक्ट का फ़र्क है। ये मुझे बताइए कि प्री पास करने के लिए 150 में 150 लाना ज़रूरी नहीं है। इस बार भी देखिए 70वीं का देखिए, 69वीं का देखिए, 90, 89, 88, 91, 92 कटअप जा रहा है। तो आप प्री में टॉप भी कर जाएंगे फिर भी प्री केवल क्वालिफाइंग है। तो इतना भागना नहीं, इतना जो है ना आपको माथापच्ची नहीं करना है कि लुसेंट उठा लिए, क्राउन उठा लिए, घटना चक्र उठा लिए, सब इकट्ठा करके आप उसको पढ़ रहे नहीं। सोर्स सीमित होना चाहिए, सोर्स एक होना चाहिए। मैं मानक बुक की बात करता हूँ। पहला पॉइंट ये कि सोर्स आप सीमित कर लीजिए। दूसरी बात कि आप रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। है ना एक कहावत कि 100 चीज़ों को 100 बार करने से बेहतर है कि एक चीज़ों को 100 बार किया जाए। आपको लगता तो है कि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिए हैं एग्ज़ाम से पहले, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो वो पढ़ा हुआ सारा जीरो है। फिर आप एग्ज़ाम में जाकर के सिर नोचेंगे, खुजलाएंगे, अपने आप पे गुस्सा करेंगे, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, रिकॉल नहीं हो रहा है। इसके पीछे पता है आपको कारण क्या है? इसके पीछे कारण है रिवीजन की कमी, रिवीजन का नहीं होना। तो सबसे पहले मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें सेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। केवल बहुत सारे कोचिंग वाले या बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह देते हैं कि हमें सेट लगाना चाहिए, लेकिन आपको मूल चीज़ें वो नहीं बता पाता है कि सेट कैसे लगाना चाहिए, सेट लगाने का मेन उद्देश्य क्या है और तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको बताओ कि जब भी आप सेट लगाते हो तो टाइमर सेट करके 2 घंटे बैठिए और 2 घंटे में सेट लगा दीजिए। इस तरफ से 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए कि आपका कितना सही हुआ, निगेटिव काट करके कितने सारे क्वेश्चन गलत हुए, और गलत हुए तो क्यों गलत हुए, आपने वहाँ क्या सोच करके वो जो ऑप्शन लगाया था। और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देख करके
और उस एक्सप्लेनेशन पे काम कीजिए और उसको नोट डाउन करिए। आपके पास एक डायरी होना चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए कि जितने भी सारे टेस्ट आप जितने लगा रहे हो उसमें जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को और उसके आंसर को, ऑप्शन को नोट डाउन करिए और उसको रिवीजन करिए। नहीं तो आप कितना भी टेस्ट लगा लीजिए, क्या फ़ायदा है बताइए। जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप कमांड नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपको जितने सारे आ रहे हैं उसी को बार बार आप जो है ना रिपीटिशन होगा, वो तो याद ही है, उस पर काम करने की क्या ज़रूरत है। जो नहीं आ रहा है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट था जिसमें मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दिया है। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप सेकंड थिंग कि आप कम से कम पर डे जो आसपास में आपकी बुक शॉप है उस शॉप पे विजिट ना करें, क्योंकि आप बार बार शॉप पे विजिट करते, कुछ लड़कों की आदत होती है, मैंने देखा है कि रोज वो जाएंगे कुछ न कुछ उठा करके ले आएंगे। उसको कहेंगे भाई अरे ये तो आप ये भी आप लाए, कहेंगे भैया 10 रुपये की। भाई 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की बात नहीं है। आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो आप कलेक्टर बन जाएंगे, मटेरियल कलेक्टर बन जाएंगे। वास्तव में जो चीज़ें होना चाहिए वो नहीं होगा आपके साथ। तो आप पर डे दुकान मत, जो बुक शॉप मत विजिट करिए। आप दिग्भ्रमित होइएगा, क्योंकि देखिएगा प्री से पहले 1-2 महीना पहले सैलाब आ जाता है किताबों की, ये प्रकाशन, वो प्रकाशन, फलाना प्रकाशन, ढिकाना प्रकाशन, प्रकाशन वाले एकदम से उसी चीज़ को देखिएगा, कट कॉपी पेस्ट एक दूसरे की, जो है ना थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, सेंटेंस ऑप्शन को थोड़ा जो है घुमा दिया और चीज़ें सेम रहती है। आप ऑनेस्टली कहता हूँ मैं कि आप भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करिएगा, जांचेगा, परखिएगा, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन सेम, मटेरियल सेम, कंटेंट सेम, बस और आगे भी। अरे कहाँ से लाएंगे ये मटेरियल ये लोग? एनसीईआरटी बेस है ना, करंट ही समझिए, करंट में कहाँ से लाएंगे? करंट में कोई 2-4 पॉइंट ज़्यादा दे दिया, कोई 2-4 पॉइंट कम। आप एसपीडी उठा लीजिए, आप घटना एसपीडी उठा लीजिए, आप पीडी प्रत्यक्ष दर्पण उठा लीजिए, एडिटोरिया उठा लीजिए, या किसी की संस्कृति आई इसकी उठा लीजिए, किसी की भी आप बुकलेट उठा कर देखिए करंट वाली, सबका सेम ही रहता है। कहाँ से लाएंगे भाई? भारत सरकारी सोर्स है, पीआईबी सोर्स है, कहाँ से लाएंगे? उसी को ये लोग आगे पीछे करके अपना लिखते हैं। तो आपको 10 मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के लिए सबसे बेहतर मैगजीन है कि आप देखिए, मुझे किसी प्रकाशन से कोई ये नहीं है कि आपको बताऊं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने बीपीएससी 70वीं पास किया है। 12 नंबर या 13 नंबर मुझे जो है ना जो कटअप है उससे ज़्यादा मिला है। तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया और मैंने कैसे जो इतने अच्छे मार्जिन से बीपीएससी जो प्री है अभी क्वालिफाई किया हूँ। चलिए, तो मैं बताऊँगा कोई भी, या तो आप पीडी पढ़ लीजिए, या तो आप जो है ना लुसेंट ये एसपीडी पढ़ लीजिए, या तो एडुटेरिया की जो आने वाली है मंथली या जो साल में एक बार आती है 6 मंथली, वो पढ़ लीजिए, सबसे बेहतर है। किसी एक का पढ़ लीजिए, भागने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कि बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़े भाई? बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक बुक उठाइए आप, या तो अभी तो जैसे केबीसी नैनो की आई है, या बहुत पहले से है, या ये इसकी भी है अपने जो एडुटेरिया वालों की है। तो किसी एक बुक को उठाइए, थ्रूली पढ़ डालिए 2 से 3-4 बार, सब में सेम कंटेंट है। हाँ, एक बार सब्जेक्टिव पढ़ जाइए टाइम है तो, और एक बार क्या एडुटेरिया की जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसको पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यदि आएगा तो आप भी कर पाएंगे, जो दूसरा लोग कर पाएगा तो, नहीं तो फिर जो है ना कोई नहीं कर पाएगा तो आप भी नहीं करेंगे, यदि उठा के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो। ये थी दूसरी बात। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इस पर ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए जो निगेटिव माइंडेड हो। वो आपको भटकाएगा नहीं, खुद पढ़ेगा नहीं, आपको पढ़ने देगा, आपको बस एग्जाम्पल देते रहेंगे। मेरे दोस्त का दोस्त ये है, उन्होंने इतना पढ़ा, उनका नहीं हुआ, वो तो ये कह रहा था, अभी जो है ना ये
फिक्सिंग चल रहा है अंदर में, ये जो इतनी सीट जो है ना बिक गई है, इतने पैसे देकर उन्होंने सीट खरीद लिया है। देखिए, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है तैयारी के प्रोसेस में। केवल और केवल आपका जो क्षमता है हैं वो कम होगा। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इन चीज़ों के बातों में कुछ रखा हुआ है। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप सीट खरीद ले। मेरे हिसाब से एक तो सीट बिक नहीं रही है। अब एक मानिए कि आप इतने पैसे दे करके सीट खरीद नहीं सकते हैं, और दूसरी बात कि आपकी पढ़ाई की जो गति है वो भी धीमी हो जाएगी। और उनको बताइएगा, जो आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि बताओ मिलवाओ उन लोगों से, तो कभी नहीं मिलवाएगा, वो मिलवा ही नहीं पाएगा। क्योंकि बस उन्होंने किसी से सुन करके बताया है, उनको जो बताया होगा वो भी किसी से सुन करके बताया होगा। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। केवल और केवल अगर आपके अंदर 8 या 10 घंटा पढ़ने की क्षमता है तो आपको प्री और मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि